कि जनता स्वयं चुनाव अपने आप लड़ रही थी, सारा प्रबंध जनता कर रही थी और चुनाव वन साइडेड एक तरफा है। तमाम सी जातियां, तमाम वर्गों के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ गठबंधन के समर्थन में वोट किया है। 20 साल में लोगों के बीच में उनकी अनुपलब्धता, लोगों से कोई जुड़ाव का ना होना, विकास संबंधी कोई उपलब्धि खास ना होना और सिर्फ वोट के समय लोगों के बीच में पहुंचना, ये उनके खराब प्रदर्शन का बड़ा कारण है। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी से भी लोग नाराज़। किसान परेशान था आवारा पशुओं से, महंगाई से, खाद से और छात्र परेशान था, नौजवान परेशान था बेरोजगारी से। छात्र बार बार परेशान थे, पेपर पर्चे लीक हो रहे हैं। समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के झूठ से इस कदर आहत हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर देखना पसंद नहीं कर रहा और सीतापुर में उसको बेहतर विकल्प मिला तो सब लोगों ने साथ दिया। तो प्रशासन के लोग तो पूरी तरीके से साथ थे और निष्पक्ष थे, ईमानदार थे, लेकिन पुलिस विभाग को निर्देश था, उन्होंने विशेषकर जहां पे गठबंधन का वोटर था उनके ऊपर भय का वातावरण बनाने का काम किया। सीतापुर में भी कुछ जगह पे इन्होंने बल प्रयोग किया, जहां पे या तो मुस्लिम मतदाता थे, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं में उन्होंने लेके 25-25 गाड़ियाँ यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय दबाव बनाते दिखे, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ा खास और लोगों ने उसके बावजूद बड़ी तादाद में वोट किया है और सफलता निश्चित है। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण के तहत सीतापुर में मतदान संपन्न हो चुका है। काफ़ी दिन बीत चुके हैं। सभी पार्टियां अपनी गुड़ा भाग में लगी हुई हैं, अपनी जीत और जो अपनी विपक्षी की हार है इसके समीकरणों को जो है खोजने की कोशिश कर रही हैं। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर जी। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव कैंपेनिंग से लेकर के, शुरुआत से लेकर के और जो मतदान हो गया, लगभग आधी प्रक्रिया जो है पूरी हो गई और जीत की ओर जो है सभी की नज़रें हैं कि 4 तारीख को कौन सा परिणाम आने वाला है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। सर, जो मतदान हुआ इस बार, आपको क्या लगता है, कैसा रहा? मतदान बहुत अच्छा है। जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं से लोग इतना आहत थे, निराश थे और क्षुब्ध थे कि जनता स्वयं चुनाव अपने आप लड़ रही थी, सारा प्रबंध जनता कर रही थी और चुनाव वन साइडेड एक तरफा है। तमाम सी जातियां, तमाम वर्गों के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ गठबंधन के समर्थन में वोट किया है और मैं ये बात किसी उससे नहीं कह रहा हूँ। चुनाव काउंटिंग में दूसरे तीसरे राउंड में रुझान लोगों को पता चल जाएगा। सीतापुर लोकसभा पे एक तरफा चुनाव है। जो जैसे आप जो है एक तरफा चुनाव का दावा कर रहे हैं, तो आप अपने विपक्षी की हार का क्या कारण मान रहे हैं? 20 साल में लोगों के बीच में उनकी अनुपलब्धता, लोगों से कोई जुड़ाव का ना होना, विकास संबंधी कोई उपलब्धि खास ना होना और सिर्फ वोट के समय लोगों के बीच में पहुंचना, ये उनके खराब प्रदर्शन का बड़ा कारण है। और दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी से भी लोग नाराज़ थे। किसान परेशान था आवारा पशुओं से, महंगाई से, खाद से और छात्र परेशान था, नौजवान परेशान था बेरोजगारी से। छात्र बार बार परेशान थे, पेपर पर्चे लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही। इसी तरीके से महिलाएं और तमाम वर्ग, समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के झूठ से इस कदर
आहत हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर देखना पसंद नहीं कर रहा था, और सीतापुर में उसको बेहतर विकल्प मिला तो सब लोगों ने साथ दिया है। मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो जो आंकड़े आए शाम 6 बजे तक लगभग 62% जो है मतदान अपने यहाँ हुआ। विधानसभा वार आप क्या मानते हैं कि किस विधानसभा से आपकी अच्छी जीत होने वाली है और कहाँ? मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपसे, ये आपको भी पता चल जाएगा 4 तारीख को। 5 विधानसभा आप बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, कोई भी विधानसभा आपकी कमज़ोर नहीं है। अभी अंदर लोग मेरे बैठे हैं बड़ी तादाद में, जिम्मेदार लोग हैं 20वां विधानसभा के। वो लोग कह रहे थे कि हमारा दावा है कि हमारी विधानसभा नंबर 1 पे रहेगी। यहाँ जीत हार का तो बात हट चुकी है, अब यहाँ इस बात के ऊपर चर्चा है और लोगों का जोर है कि हमारी विधानसभा कितने से जीतेगी, हमारी विधानसभा कितने से जीतेगी। यहाँ जीत हार वाली की लड़ाई से आप आगे बढ़ चुके हैं। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 5 विधानसभाएं आती हैं सीतापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत, नगर विधानसभा जो सीतापुर सदर विधानसभा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता था और 2019 में अगर हम बात करें तो 57% मतदान लगभग हुआ था और इस बार वहाँ पर 54% मतदान हुआ, जबकि मतदाता बढ़े और यह आपकी जो है गृह विधानसभा मानी जाती है। अब क्या कहेंगे सर? जहाँ पे गठबंधन के समर्थन में लोग थे, समर्थन के वोटर थे, वहाँ पे भरपूर वोट पड़ा है, और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा है वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे प्रतिशत बहुत कम रहा, 28, 26, 15, 17 ये प्रतिशत रहा है। तो ये हमारे लिए तो फ़ायदे की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है कि उनका जहाँ पे वोटर था वहाँ पे लोग वोट डालने नहीं निकले, और जहाँ पे गठबंधन के समर्थन वाले लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट दिया। मुस्लिम आबादी वाले जो इलाके थे जिनको माना जा रहा था कि वो गठबंधन की ओर झुकेंगे, वहाँ पर जब हम लोगों की टीमें जा रही थी तो ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते पाए गए कि उनके परिवार में पता चला 15 लोगों का परिवार है और वोट आई है 2। इस पे सर क्या कहते हैं? मुस्लिम मतदाता जहाँ पे हैं बहुलता में, उनका आप एवरेज निकाल लीजिए तो लगभग जो है 68-70% पोल हुआ है। अभी 68-70% पोल भी बड़ा पोल है, और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो जाहिर सी बात है वोटर लिस्ट में बड़ी तादाद में गड़बड़ी की भी जाती है और गड़बड़ है भी, तो लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने किया। अच्छा, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो तीसरे प्रत्याशी हैं बसपा से, मतलब बसपा की ओर से जो प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह यादव जी, उनका वो यादव समुदाय से आते हैं, वो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। आपको क्या लगता है कि वो आपका नुकसान करने वाले हैं या फिर वो भाजपा से विधायक थे अभी और 20वां विधानसभा में उनकी पकड़, तो वो भाजपा, आप क्या कहते हैं? देखिए, यादव मतदाता 100 में 100% वोट किए हैं। ये भी परिणाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा, और बड़े उत्साह के साथ बड़ा अपना राकेश राठौर बन के समय में वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। और रही बात जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट था बेस, उसने भी बड़ी तादाद में मेरा साथ दिया है। मैं यहाँ सीतापुर सदर विधानसभा के बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे बता सकता हूँ जिनके आंकड़े आप उठा लेंगे तो आप देखेंगे वो एक तरफा वन साइडेड है, जैसे मदारपुर, बदेवना, पूरनपुर, ये सारे डड़वैया, बन्नीपुरवा, ये सारे के सारे पोल बहुजन समाज पार्टी के कभी माने जाते थे। लेकिन जब परिणाम घोषित होगा तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने इस बार गठबंधन में विश्वास जताया है। मेरे उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं और 5 साल ही नहीं बल्कि पूर्व से भी हम लोग उनके एक दूसरे के सुख दुख में आते जाते रहे, तो उनका बड़ी तादाद में साथ हमको मिला है। अगर हम ऊपरी सियासत की बात करें, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं गठबंधन की सपा के, और जो हैं राहुल यादव, इनकी जो जनसभाएं ज़्यादातर देखी गई, वहाँ पर भगदड़ का माहौल देखा गया समर्थकों में। सपा की ओर से ये कहा गया कि ये बीजेपी की ओर से जानबूझ के कराया जा रहा है, या कहीं ना कहीं ये खामी देखी गई कि जो है पुलिस, वहाँ पर पुलिस बल कम। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल है, जानबूझ के कराया जा रहा है, सुनियोजित है बदनाम करने के लिए, और किसी तरीके की कोई घटना हो जाए। नहीं, ये काम तो भीड़ को नियंत्रित करने का काम नेता का नहीं है, भीड़ को नियंत्रित करने का काम तो वहाँ प्रशासन का है। तो प्रशासन किस तरीके से व्यवस्था कर रही कि भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही, तो ये बिल्कुल साफ बात है कि वो सुनियोजित है कि कोई बड़ी घटना हो जाए ताकि ये चार्ज लगाया जा सके। अभी सीतापुर की अगर हम बात करें तो जब सिधौली मोहनलालगंज सीट पे जो है
चुनाव मतदान हो रहा था तो जो वहाँ के गठबंधन के प्रत्याशी थे उन्होंने आरोप लगाया कि जो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं उनको पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है या कहीं ना कहीं मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगा रहे थे। वो आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल खुल के हुआ, बिल्कुल खुल के हुआ है। पुलिस प्रशासन ने देखिए, प्रशासन में दो व्यवस्थाएं हैं, एक प्रशासन एक पुलिस। तो प्रशासन के लोग तो पूरी तरीके से साथ थे और निष्पक्ष थे, ईमानदार थे। और लेकिन पुलिस विभाग के लोगों को निर्देश था, उन्होंने विशेषकर जहाँ पे गठबंधन का वोटर था उनके ऊपर भय का वातावरण बनाने का काम किया। सीतापुर में भी कुछ जगह पे इन्होंने बल प्रयोग किया, जहाँ पे यादव मुस्लिम मतदाता थे, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं में उन्होंने लेके 25-25 गाड़ियाँ यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय दबाव बनाते दिखे, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ा खास, और लोगों ने उसके बावजूद बड़ी तादाद में वोट किया है और सफलता निश्चित है। कि हम जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले जो है भाजपा के जो है विधायक रहे हैं, तो जब भाजपा में रहे तो काफ़ी इष्ट मित्र जानने वाले लोग भी बने होंगे जो आज भी मित्र होंगे। आपको भाजपा में रहने का इस चुनाव में फ़ायदा मिला है? मुझको भाजपा रहने का फ़ायदा मिला या नहीं मिला वो विषय नहीं है, बल्कि मुझको लगातार जो मेरा संघर्ष रहा उसका बहुत फ़ायदा मिला। हमने हर उस मुद्दे के ऊपर सरकार के खिलाफ भी और पार्टी के खिलाफ भी लड़ने का प्रयास किया जो लोगों के लिए अहितकर थे और जिसका जनता में बहुत बड़ा संदेश था। हम बहुत से लोगों के मुंह से अपने सामने नहीं बल्कि पीठ पीछे कहते सुने कि जो आदमी लोगों के लिए सत्ता से लड़ गया हो, अपनी पार्टी से लड़ गया हो, उस आदमी का साथ देंगे। और ये जो आपको वोट मिल रहा है इसमें बड़ी तादाद में ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने इस बात के लिए आपका साथ दिया है। एक अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, सीतापुर की अगर सियासत के इतिहास को देखा जाए तो रा नाम वाले जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से लीड करते हैं, ये सीतापुर का भाग्य है। इस बार के चुनाव में राजेश वर्मा और राकेश राठौर दो रा वाले आमने सामने हैं, आप क्या कहते हैं सर? ये आपके चैनल के जो हेड हैं पंकज सिंह जी, उन्होंने एक बार ये सवाल हमसे पूर्व में पूछा था समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे, तो हमने उनसे कहा था हम डबल रास वाले हैं। अगर आप ऐसे तो मैं इन पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन अगर राशियों की बात करें तो मेरे साथ दो रा हैं और वो सिंगल रा वाले हैं, तो इसलिए पर्दा इधर ही भारी रहेगा। तो जो सामने वाले हैं जो मौजूदा मतलब अपने बारे में जो है गठबंधन प्रत्याशी का कहना है कि वो दो रा वाले हैं और सामने वाले सिंगल रा वाले हैं। उनका कहना है कि यहीं से पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर जी हैं, उनका दावा है कि जो सीतापुर संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभाएं हैं उनका गुणागणित हो चुका है। उनका कहना है कि 5 विधानसभाओं में वो बहुत अच्छी जीत दर्ज करने वाले हैं। अब आगे 4 जून को क्या होगा उसके लिए भी ये दावा कर रहे हैं कि शुरुआती 2 चरण में ही जो है लोगों को पता लग जाएगा किसकी हार और किसकी जीत होने वाली है। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।